सम्मानित सौरभ वार्ष्णेय जी, रेलवे के CPM विकास कुमार जी, मेरे बड़े भाई रवि तिवारी जी, सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के देवीपुर के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रकाश जी, सिकंदर जी, मुखिया जी, उप प्रमुख जी और सभी सम्मानित जनता जनार्दन और मीडिया के बंधुओं, जब से 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक ऐसे रूप में बदला है कि हर एक लोगों को मूलभूत सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यही कारण है कि भारत आज से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत का डंका बज रहा है, और जिसका श्रेय एकमात्र देश की जनता को जाता है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। ये शंकरपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ एक आध दो गाड़ियाँ रुकती थी और यहाँ के लोगों को पैदल चलना पड़ता था, चाहे वो जाड़े का समय हो, चाहे वो गर्मी का समय हो, और जसीडीह में ट्रेन पकड़ना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज देश भर में 554 और 1500 ओवरब्रिज और अंडरग्राउंड पुल का निर्माण करके पूरी दुनिया में उसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। आज तक पूरे देश में ऐसी ख्याति किसी ने नहीं पाई है, ये भारतवर्ष के लोगों ने ही पाई है। अभी रवि जी बोल रहे थे, डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि पहले रेल लाइन यहीं तक था। आप कल्पना कीजिए, हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए, हम लोगों ने गुलामी नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी देखी और लगातार हम लोग किताबों में पढ़ते रहते थे, रेल का विकास किसने किया? तो अंग्रेजों ने किया। बहुत लोग कहा भी करते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में जो विकास हुआ रेल का, वो भारत के किसी भी शासन में विकास नहीं हुआ। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो रेलवे के प्रति इन्होंने इतनी भूख जगाई, इतने ट्रेनों को चलाया। अभी हम बैठ के अपने विकास जैसे बोल रहे थे, रेलवे के पदाधिकारी जी हैं कि देखिए 2-2 मिनट में ट्रेनें आ जा रही हैं और लगभग तमाम गाड़ियों का परिचालन यहाँ होता है। पाटली एक्सप्रेस का तो परिचालन होता ही है, लेकिन कुछ दिन के बाद मोदी जी क्या कहते हैं, यदि मैं शिलान्यास करता हूँ तो उद्घाटन में भी मैं ही करता हूँ। और जितनी योजनाओं को उन्होंने लॉन्च करने का काम किया, जितनी योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया, जितनी योजनाएं उनके कर कमलों के द्वारा आगे बढ़ी, सारी योजनाओं को उन्होंने उद्घाटन कराने का भी काम किया। ये मोदी जी की शक्ति देश भर के नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाई देती है। रेलवे तो एक ऐसा साधन है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अभी बगल में बहुत यहाँ, चाहे लोहारी हो, चाहे भोजपुर हो, चाहे शंकरपुर हो, चाहे कपसिया हो, चाहे आपका रूपसागर हो, सारे लोग किसान फैमिली से आते हैं, सारे लोग फसल उत्पाद करते हैं, उसको बेचने के लिए दूर जाना पड़ता था। आप जसीडीह जाइए, सारे इधर के ही किसान भाई रहते हैं। आप देवघर जाइए, सब यहीं के किसान भाई रहते हैं। अब कहीं आने जाने में सही में कहीं दिक्कत नहीं होती। पैदल चलने वाला आदमी ट्रेन की सवारी कर रहा है। यही भारत है और यही विकसित भारत है और यही भारत का वैभव बढ़ा है। प्रधानमंत्री जब पहली बार बने तो आप सोचिए, लाल किला से जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोगों को इज्जत घर मिलना चाहिए। उस समय लोगों ने सोचा नहीं इज्जत घर किसे कहते हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं। पहले सोच के लिए कहाँ जाती थी, खेत पखार उधर जाना पड़ता है। लेकिन पहला देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से शौचालय की बात की, पहला देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने बहनों के लिए, माताओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना जो है वो रांची से
ही उन्होंने लॉन्च करने का काम किया। संथाल करुणा प्रमंडल और इस प्रदेश के ऊपर मोदी जी की नजरें इतनी बड़ी हैं कि आज हम कह सकते हैं कि झारखंड और संथाल करुणा प्रमंडल और खास करके देवघर एक विकास का नया आयाम गढ़ रहा है। अभी एम्स के डायरेक्टर आदरणीय सम्मानित सौरभ वार्ष्णेय जी हैं। एम्स कल्पना से दूर था। एम्स कहाँ बनता था? एम्स किसी भी प्रदेश के राजधानी में बनता था, लेकिन कभी कल्पना किसी ने नहीं किया था। हम लोगों ने भी कल्पना नहीं किया था कि एम्स ये छोटे से गांव में आ सकता है। लेकिन देखिए अभी एम्स यहाँ आपका आ गया। देवघर में कल ही हम लोगों ने गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। हरदीप पुरी जी उनके मंत्री हैं, कल उनका भी वर्चुअल देवघर को गैस से ही जोड़ा गया। अब जो सिलेंडर उज्ज्वला आपके यहाँ आता है अब वो भी बंद हो जाएगा। कम लागत पर गैस भी लोगों को पहुंचाया जाएगा। यही भारत है, यही विकसित भारत है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं जब तक हम गरीबों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक देश की जनता को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक चलने के लिए सुविधा नहीं देंगे, जब तक पानी पीने के लिए नहीं समुचित मुहैया। आज सबके घर में जल नल की योजना है ना, लगभग बन रहा है और देवीपुर के अगल बगल भी बन रहा है। कभी ऐसी कल्पना थी? कुछ दिन पहले हमने 500 चापाकल देने का काम किया है। मोदी जी का कहना है चाहे खाद्यान्न का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ उसके शहरों में ही, उसके गांवों में ही समुचित सुविधा दिया जाएगा। आज मेरे सामने आकार लेता हुआ स्कूल की बच्चियां हैं, स्कूल के छात्र हैं। एक जमाना था कि हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चियां सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन हाई एजुकेशन में बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि समाज का माहौल ही वैसा था। समाज में बहुत चीजें थी, बहुत प्रकार की भ्रांतियां थी। लेकिन आज आप किसी विद्यालय में जाएंगे तो लड़कों से ज्यादा बच्चियों को पढ़ते हुए पाएंगे। ये भारत बढ़ा है, इसलिए आज का भारत जो है समता मूलक भारत है, कंधे से कंधे मिला के चलने वाला भारत है। अभी कभी कल्पना कोई करता है कि भारत के अभी सर्वोच्च पद पर जो बेटी बैठी है देश की राष्ट्रपति के रूप में, वो द्रौपदी मुर्मू है। आप बताइए, भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो महिला है, तो देश कितना आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम एक ऐसे भारत में भारत को देख रहे हैं। दरअसल आजादी तो मिली थी, लेकिन आर्थिक आजादी अगर मिली, राजनीतिक आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन लोगों को आर्थिक आजादी अगर मिली तो 1974 के बाद देश को आर्थिक आजादी मिली, जब देश के कुर्सी पर एक देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, उनसे आप संवाद कर सकते हैं। अभी मैं रेल की बात कर रहा था। जसीडीह स्टेशन ये धार्मिक स्टेशन बनने वाला है। जिस प्रकार अयोध्या में स्टेशन की तैयारी हो रही है, ये जसीडीह गांव था। हम लोगों ने इनको, आसनसोल डिवीजन के पदाधिकारी बैठे हैं, हमने दिशा की बैठक में प्रस्ताव दिया था कि जसीडीह का नाम जयसिद्धि होना चाहिए, ताकि जितने भी धर्मानुरागी सज्जन वृंद आएंगे, जितने भी कांवरिया बंधु आएंगे देवघर पूजा करने के लिए, उनको घुसने के साथ ही लगे कि जसीडीह से ही जय शिव का घोष हो। तो ये सनातन धर्म के रूप में भारत ने भी ख्याति प्राप्त करने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि 10 साल का शासन मोदी जी का एक ऐसा शासन रहा जहां लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी गई। कोरोना के कालखंड को आप याद कीजिए, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था, लोग बंद कमरे में रहते थे, लेकिन मोदी जी ने देश के लोगों के सामने जिन जिन चीजों को करने के लिए कहा, मैं देश की जनता को साधुवाद दूंगा कि मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया। कोई भी आदमी खाद्यान्न के बिना, कोई भी आदमी किट के बिना, कोई भी आदमी सैनिटाइजर के बिना, कोई भी आदमी मास्क के बिना अछूता नहीं रहा। और हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पहला देश
भारत है जिसने कोरोना ऐसी बीमारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन भी तैयार किया। ये अपने आप में बढ़ता भारत का संदेश है बंधुओं। और इसके अगर साक्षी कोई है तो आप लोग हैं, इसके साक्षी कोई है तो इस देश की जनता है, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों को मानकर एक सशक्त और एक विकसित और एक आर्थिक भारत बनाने का काम किया है बंधुओं। आप उनके मन की बात को सुने। उनके मन की बात ऐसी बात होती है, उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होता है। वो देश के लोगों को संबोधित करते हैं और छोटी छोटी काम करने वाली एनजीओ की बहनें से बात वो करती हैं। बताइए, जो काम करती हैं उनका मन कैसे आह्लादित होता होगा कि प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई है। अभी जो सामने चुनाव भी है, प्रधानमंत्री जी हमेशा पूछते हैं, जब बजट का सत्र चलता है तो लोगों की जनता के सामने आह्वान करते हैं कि आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको कि हम देश को किस रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा G20 इस देश में आयोजित हुआ और दुनिया के सारे बड़े बड़े महानायक यहाँ आए, लेकिन उसका नेतृत्व किसने किया? भारत ने किया। और भारत के नेतृत्व के रूप में भारत को उन्होंने दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। कुछ ही दिन के बाद हमारा भारत एक ऐसा भारत होगा जहां सबके लिए न्याय होगा, सबके लिए समुचित व्यवस्था होगी। और मैं निश्चित रूप से रेल मंत्री भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री और आसनसोल डिवीजन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस घड़ी में हम जैसे लोगों को, एम्स के डायरेक्टर साहब को, रवि जी को ये अवसर साक्षी बनने का मिला। मैं आपको भी हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। अभी मोदी जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त करना है, उनके विचारों को सुनना है, उनकी सोच को सुनना है और भारत को कहाँ तक वो ले जाना चाहते हैं उनको भी सुनना है। मैं खास करके यहाँ बच्चों को कहना चाहूँगा कि देश की आप उम्मीद है, देश का आप हिरन है और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बच्चियाँ हो, उनके बेटे हो, उनके लड़के हो, माँ बाप से बढ़कर हो। आप मन से पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि देश आपको निहार रहा है। मैं तो इसी गांव का हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मेरा पैतृक गांव चिरवातरी है। मेरे पिताजी अब नहीं रहे यहाँ इस दुनिया में, लेकिन उनका जन्म यहीं हुआ था। हमारी 2 बहनें हैं, उनका जन्म कोयरेडी में हुआ, मैं भी वहीं जन्मा, लेकिन कोई मेरे लिए वृंदावन है तो कोई मेरे लिए मथुरा है। मैं किसी भी मंच से चिरवातरी को मैं अपना पैतृक गांव मानता हूं। और जब यहाँ का बच्चा एक विधायक के रूप में है तो मैं आप छात्रों से कहना चाहता हूँ, आप बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मन की भूख के साथ पढ़िए। देश आपको निहार रहा है। जब नारायण दास एक विधायक बन सकता है तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए बच्चों, ये ज्ञान का समय है, ये विज्ञान का समय है, ये चमत्कार का समय है और जिंदगी को यादगार बनाइए। अभी एम्स के डायरेक्टर इतने बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, बताइए एम्स के संचालक हैं ये, किस सोच के साथ इन्होंने तपस्या की होगी, कितना ये पढ़े होंगे कि एक अच्छे प्रतिष्ठान का ये डायरेक्टर बन के बैठे हैं। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। और जहाँ ज्ञान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ ज्ञान है वही विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है वही चमत्कार है, और जहाँ चमत्कार है वही प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वही जीवन है। इसलिए अपने जीवन को यादगार बनाइए। और मैं आप लोगों को हृदय से इस काम में बड़े लंबे समय से आप लोग मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए, उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। दोनों हाथ से मैं इस मिट्टी के लाल होने के कारण और एक विधानसभा के सेवक होने के कारण मैं आप लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं और बच्चियों को कहता हूं, लड़कों को कहता हूं कि पुनः एक बार आप अपने जीवन को यादगार बनाइए। और मोदी जी, जिनकी माँ डाई का काम करती थी, मोदी जी खुद चाय बेचने का काम करते थे, एक गरीब से घर से निकला हुआ बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री है।
ये भारत के लिए गौरव की बात है और ये हम लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। इसलिए अपने जिंदगी को बनाइए। और जीवन क्या है? जीवन आप अपने रमा सकते हैं, जीवन आप अपने बना सकते हैं, जीवन को आप अपने बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि जिंदगी एक अभिलाषा है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक अभिलाषा है। इसकी गजब की परिभाषा है, संवर जाए तो जन्नत है, बिखर जाए तो तमाशा है। इसलिए अपने जीवन को यादगार बनाइए और मोदी जी जैसे आप भी देश के बड़े पदों पर आसीन होकर इस देश का मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि कल के भविष्य आप हैं, कल आपके नाम से भारत जाना जाएगा। हृदय से मैं मंचासीन सभी अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को और आए हुए तमाम मातृशक्ति को, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिसने इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया है, दोनों हाथ से मोदी जी के नाम पर ताली बजा के उनको आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।